चेन्नई में अफगानिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त है। मिर्जा इकबाल बेग सीनियर तज्जियाकार हैं, उनसे हमने बात करनी है। सर फीडबैक थोड़ा अगर रोक लें। शिकस्त जो है ना वो तो जी ये जो हमारे खालिद यासीन है डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चन्योट से, हाँ जी वो कहते हैं जो लेमिनेटेड पेपर्स है ना हाँ जी पासपोर्ट बनाने के लिए, हाँ जी, ये अवेलेबल नहीं है। उसके लिए प्रॉब्लम हो रही है। एक पासपोर्ट बन रहा है आम पासपोर्ट बन रहा है 3 माह के बाद, ठीक है, अर्जेंट बन रहा है 3 हफ्तों के बाद। ठीक, तो बड़ी तालिब इल्म भी हैं, उनको दिक्कत हो रही है। बाहर तो जाने ये वाले उम्मीद है दूसरे लोग भी कि हैं, अथॉरिटीज इस पे गौर करेंगी और इसका जल्द कोई इसका हल मजा तलाश करें, ठीक, हुकूमत इस पे गौर करे। ठीक है। और वो सलीम साहब तो नेशनल बैंक के हैं, वो हमारे पेंशनर्स जो है सर नेशनल वो आप बैंक हर रोज डिस्कस करते हमारी हैं, वो नजरसानी बाकी की लोग शिकवा दरख्वास्त करते हैं कि हमारी बात नहीं आप करते। नजरसानी की दरखास्त वो आप लगाएं। दोबारा सर नजरसानी भाई की आप दरख्वास्त कर दी है। अपने वकील से कहें, हाँ। राजा साहब से, कि भाई वहां दरखास्त ठीक दें है। काजी साहब के सामने। नजरसानी अब टीम पाकिस्तान पे नहीं हो सकती। अच्छा। वजह यह है कि शर्मनाक शिकस्त हुई है चेन्नई में। मिर्ज़ा साहब को हम हमेशा जहमत देते हैं। सर वजह यह है मिर्ज़ा साहब, ये मेरा सवाल नहीं बल्कि ये फतवा है, और फतवा ये है कि ये कोई अपसेट नहीं है। नो मोर एन अपसेट, क्योंकि अपसेट वो होता है जहां कोई छोटी टीम बड़ी टीम को 1 विकेट से 2 रन से किसी एक फील्ड में डोमिनेट करके हरा दे। बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, रन चेज हो, तमाम शोबाजात ने टीम पाकिस्तान को चारों शाने चित किया अफगानिस्तान ने। तो ये फतवा है कि ये अपसेट नहीं है। आप एग्री करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरी जानिब से शामी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम और जामी आपको भी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि 2012 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला वनडे हुआ तो अफगानिस्तान को 11 साल इंतजार करना पड़ा, और 7 वनडे जो इससे पहले हुए वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी टीम जीती, लेकिन बड़े क्लोज हुए। तो अब बिलाखिर उन्होंने उस जिंक्स को तोड़ दिया और ये यकीनन यकतरफा कामयाबी थी। 8 विकेटों की फतह, 282 रन का टारगेट, और वो भी चेन्नई की एक ऐसी विकेट जो टर्निंग विकेट थी। मैं समझता हूं कि क्रेडिट अफगानिस्तान को जाना चाहिए। हमारी टीम बहुत खराब खेली जामी साहब। जिम्मेदार कौन है? कप्तान जिसकी पुअर कैप्टनसी है, पुअर बॉडी लैंग्वेज है, पुअर टैक्टिक्स हैं, सिलेक्शन कमेटी जिसने स्क्वाड अप टू द मार्क चूज नहीं किया, टीम मैनेजमेंट, या ये प्लेयर्स खुद जो आपस में शायद गिरोहबंदी का शिकार हैं? देखिए, जिम्मेदार तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शुरू करें ना, कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आज ज़का अशरफ साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि उन्होंने इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और आकिब जावेद से मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए अपनी सजेशन दें और हम बकार यूनुस, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक की खिदमात भी लेंगे। तो जब खतरे की घंटी बज जाती है उस वक्त ये लोग जागते हैं। जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो लोग हैं जिन्होंने ये टीम मैनेजमेंट, 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ टीम के साथ है जिन्होंने ये टीम मैनेजमेंट लगाई। जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने बैकअप टैलेंट तैयार नहीं किया। जामी साहब, आपकी बेंच स्ट्रेंथ देख लें, कैसी आपकी बेंच स्ट्रेंथ है, और भारत की बेंच स्ट्रेंथ देख लें। साहब ये टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें इजाजत दें। पाकिस्तानी टीम के बारे में तवील अरसे से एक राय थी कि दे प्ले गुड, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। यूसुफ हूं, इंजी हूं, एक जमाने से हमारी तारीख रही है। ये पहला मौका है कि इस टीम में कोई खिलाड़ी स्पिनर्स को नहीं खेल सकता। ये क्या अजाब और डिक्लाइन की सबसे बड़ी निशानी नहीं है? ये बिल्कुल डिक्लाइन की निशानी है। मसला ये है जामी साहब कि जो हम सीरीज, कोई भी सीरीज हमारे टॉप के क्रिकेटर छोड़ते नहीं है, चाहे नेदरलैंड के खिलाफ हो, चाहे न्यूजीलैंड की कमजोर टीम के खिलाफ हो, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ हो, हम बेंच स्ट्रेंथ तैयार ही नहीं करते। वही धात के 8 पार्ट जो होते हैं 11 के 11 वही खेल रहे होते हैं, और बाकियों को मौका नहीं देते। जब मौका देते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। साहब, पैसा पैसा पैसा, और आप देखें हमारी सियासत, हमें क्रिकेट बोर्ड की, हम तो चेयरमैन ही बार बार बदलते हैं, सियासत का शिकार कर रखा है पूरे बोर्ड को। अभी नजम सेठी साहब को धक्का दिया, हमारे दूसरे साहब आ गए, ज़का अशरफ साहब। यानी कहीं सुकून नहीं है। कोई बैठे इत्मीनान से तो कोई बात करे। शाम साहब, ये पहली टीम है इस पूरे वर्ल्ड कप की जिसके बारे में कभी फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, गिरोहबंदियों की खबरें आती हैं, कभी इसके बारे में कोई अजीबोगरीब खबर आती, रूमर्स आती हैं। दुनिया की किसी टीम के बारे में रूमर नहीं आती। वजह कि जब टीम खेल रही होती है तो जो मीडिया मैनेजर होता है वो उन पे काबू पाता है अपनी मीडिया लाइजन की वजह से। युवराज सिंह ने जो वर्ल्ड कप जब जीता तो खून की उल्टियां कर रहा था, इतना बीमार था।
उस बात की निशानदेही बाद में हुई जब वो टूर्नामेंट जीत चुके थे। हमारे यहाँ ये जो सो कॉल्ड मीडिया मैनेजर हैं, ये किस्मर्स की दुआ जो सेल्फियां खिंचवाते हैं मिर्जा साहब, ये जो हैं मेच्योर हैं, कम उम्र हैं, बिल्कुल इनको कोई मैनेज करने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये बहरान है। तो सर ये काहे कितनी और मगर आप अब तो मैं तो मीडिया पे देख रहा था, आपने बहरान का नाम लिया, इरशाद भट्टी साहब नजर आ गए मुझे। जिन्होंने क्रिकेट सिखाई उन्हीं की हो गई रुसवाई। और भाई मिर्जा साहब ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मिर्जा साहब ये लाखों की सैलरी काहे को ले रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकते? ये तो आप उनसे पूछेंगे। देखिए आपके अफगानिस्तान को आपने क्रिकेट सिखाई है ना, तो बिल्कुल जो शागिर्द है ना वो तो उस्ताद से चले मैं आगे जरा चला उनका जाता जवाब है। तो ले लूं ना। मिर्जा साहब सवाल रख दिए 3-4, शामी साहब ने, मैंने भी। हाँ, शामी साहब ने तो कहा ना, तो एक तो पाकिस्तान क्रिकेट में एडहॉकिज्म नाफिज है। 22 दिसंबर 2022 के बाद से रमीज राजा हटे, नजम सेठी आ गए, ज़का अशरफ आए, जिनको काम दिया गया था कि आप 4 महीने में इलेक्शन कराएं। 5 नवंबर को वो मुद्दत खत्म हो रही है, बजाय इलेक्शन कराने के उन्होंने 60 से ज्यादा लोगों को भर्ती कर लिया पीसीबी में और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे बताएं कौन से मुल्क के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन मैच से पहले जाकर खिलाड़ियों को पेप टॉक देता है? क्या पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच गई थी जो ज़का अशरफ साहब अहमदाबाद चले गए और जाके खिलाड़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान में अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स पर क्रिकेट के सही लोग नहीं आएंगे तो शौकिया लोग आएंगे, तो यही हाल होगा जो हो रहा है। अच्छा मुझे जी आप बात पूरी करें। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है, वो लोग जो कल को सेल्फी खिलाड़ियों के साथ खेलते थे वो मीडिया मैनेजर है और टीम के डगआउट में बैठे ताकि टीवी कैमरा उनकी तरफ आए। तो कौन है इसका जिम्मेदार? एक जुमला मोर्तजा है, बड़े एहतियात से अदा करूंगा। पूरी दुनिया की टीमों के साथ जो कोचेज है ना, उनका कैलिबर देखें। राहुल ड्रेविड, ब्रेंडम मैकुलम, डेनियल विटोरी, ये अफगान टीम के साथ अजय जडेजा और वो जोनाथन ट्राउट, इस तरह के कामयाब लोग जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, कोचेस के कोर्सेज किए हुए हैं। हमें आप बार बार उलमा इकराम की खिदमत में क्यों पेश कर रहे हैं? उलमा इकराम से जो रहनुमाई लेनी है वो हम जाके हजरत तारिक जमील साहब से ले लेंगे। आज भी रहनुमाई ली है ना, क्योंकि इंजमामुल हक मिले और मोहम्मद यूसुफ को साथ ले गए और उसके अलावा आकिब जावेद से भी मुलाकात की। 2-3 और उलमाए कराम के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे मुश्ताक अहमद आ जाएं और उनको गाइड करें, और भी लोग गाइड करें। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में ना हेल्म ऑफ अफेयर्स पर अगर सही आदमी होगा ना जामी साहब, तब मामला दुरुस्त होंगे, वरना ये मामला दिन ब दिन आखिरी दिल दुखाने वाली बात, अब वो सूरत हाल आ गई ना, अगर मगर जनूबी अफ्रीका हारे, ऑस्ट्रेलिया 2 मजीद हारे, पाकिस्तान बाकी 4 जीते। ये बहुत मुश्किल है, सूरत हाल बड़ी गंभीर है और बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरह से आज खेल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ बआसानी जीत जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड ऑलरेडी टॉप 4 में आ चुके हैं, तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला होगा। पाकिस्तान का मैच किससे? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और बांग्लादेश, 4 मैच है। जो टीम अफगानिस्तान से हार जाए, जो नीदरलैंड से टफ फाइट करे, मुझे उससे ज्यादा तवक्कुआत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हमने तो दिल का हाल सामने रखा। शामी साहब, इन्हितात बहसियत मजमुई होता है, हर जगह ये हाल है, इन्हितात बहसियत मजमुई होता है। हम समझते नहीं, हमने कबाड़ा कर दिया, सियासत का कबाड़ा कर दिया, क्रिकेट का कर दिया, कौमी खेल था हॉकी, मुआशरत का कर दिया, वो मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, कर दिया, फुटबॉल का कर दिया, पता नहीं क्या क्या किया हमने। मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। अगर कोई जिम्मेदार सुन रहे हैं तो ये क्रिकेट बोर्ड पे रहम करें, कौन इन खिलाड़ियों पे रहम करें, इनको कुछ अकल दें। जो आप मुझे बताएं, यानी क्रिकेट जो है जब हुकूमत बदलती है, क्रिकेट का चेयरमैन क्यों बदलता है? पता नहीं सर, क्योंकि सियासी है ये भी, बस इसको भी सियासत का अखाड़ा बनाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस इसके बाद में कुछ कह नहीं, रोते रहें।